हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शालू बाय आर्ट स्टडी टीजीटी। जैसा कि साथियों मैंने आप सभी को बता रखा है कि मैं अब जो है डिटेल क्लास दे रही हूँ। जो सिंधु घाटी सभ्यता हमारा टॉपिक चल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से जो संबंधित एक वीडियो थी मैंने पहले डाल चुकी हूँ। तो जो आगे के जो सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र हैं, प्रमुख केंद्र हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये आज की वीडियो में होने वाले हैं, जिसमें मैंने पूरे डिटेल आपको इसमें समझाऊंगी मैं। तो आप सभी इस क्लास को ज़रूर देखें। तो देखते हैं हम जो हड़प्पा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो केंद्र है हड़प्पा, इसके विषय में आज हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो मोहनजोदड़ो और लोथल है, मैंने इन तीनों केंद्रों के बारे में आपको डिटेल जानकारी इस वीडियो में दी है। तो हम देखते हैं अब हड़प्पा के बारे में। तो देखियो साथियों, हम क्वेश्चन के माध्यम से तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर नहीं हो पाता। तो हमने क्या किया है, जो डिटेल क्लास, हमें डिटेल पढ़ना ज़रूरी होता है। कोई भी हमारा टॉपिक हो, अगर हमने उसके बारे में डिटेल में नहीं जान रखा है तो हमें उसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमें कैसे भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता जो थी, वहाँ उसकी खोज कब हुई थी, वो किसने की थी और किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, तो हड़प्पा किस स्थान पर है, तो हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। कहाँ पर है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी जो खोज की थी किसके द्वारा की गई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में की गई थी। अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, पूरी जो सैंधव सभ्यता थी, सैंधव सभ्यता की खोज जो की गई थी सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। लेकिन जो हड़प्पा है, हड़प्पा जो केंद्र है, हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो यह दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी के द्वारा सैंधव सभ्यता की खोज, पूरी सैंधव सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल, और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी। अब आता है जो हड़प्पा है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। साथ ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। जो हड़प्पा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ही स्थल माने जाते हैं, लेकिन ये जो है अलग अलग हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये होता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा एक ही नदी के तट पर स्थित है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है, रावी नदी के तट पर यह स्थित है। अब आगे देखेंगे जो यहाँ से यह किस लिए प्रसिद्ध थी, पूरी सैंधव सभ्यता जो थी किस लिए प्रसिद्ध थी, तो सिंधु सभ्यता जो थी वास्तुकला, चित्रकला और मूर्ति कला के लिए यह प्रसिद्ध थी। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि जो सैंधव सभ्यता थी मुख्य रूप से किस चीज के लिए प्रसिद्ध थी, तो मुख्य रूप से यह वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थी। किस लिए प्रसिद्ध थी, वास्तुकला के लिए। यहाँ पर जो था नगरों का निर्माण प्रमुख रूप से यहाँ पर किया गया था। तो नगरों में क्या आते हैं, भवन आते हैं, और भवनों को किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो यह वास्तुकला या स्थापत्य कला के लिए यह प्रसिद्ध थी। वास्तुकला को हम स्थापत्य कला भी कह सकते हैं, स्थापत्य कला। तो आगे देखेंगे हम यहाँ से जो सामग्री प्राप्त हुई हैं। साथ ही जो चीज़ें यहाँ इम्पोर्टेंट है, वैसे तो ये हमारी डिटेल क्लास है, लेकिन जो सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई है, जो प्रमुख रूप से पूछी जाती है, वो मैंने इसमें रखी हुई है। तो देखते हैं यहाँ से जो प्रमुख सामग्री प्राप्त हुई है। एक तो यहाँ से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैंने यहाँ पर लिया है पहले, और इससे संबंधित जो और भी चीज़ें हैं प्राप्त हुई हैं यहाँ से, वो भी इसी वीडियो में हैं। अब हम पहले पुरुष धड़ और पुरुष नर्तक, जो यहाँ से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है,
वो मैंने इसमें रखा हुआ है पहले। तो एक तो यहाँ से पुरुष धड़ प्राप्त हुआ है, दूसरा प्राप्त हुआ है पुरुष नर्तक। जो पुरुष धड़ है यह एक युवा का पुरुष धड़ है। क्या है, किसका है? एक युवा का पुरुष धड़ है। यह किस में निर्मित है या किससे यह बना हुआ है? तो यह लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर या इसी को कह देंगे हम रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन से यह निर्मित है। अब पूछा जाता है कि जो पुरुष हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ है यह कहाँ पर सुरक्षित है या संग्रहित है? तो यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह संग्रहित है। कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अब साथ ही यहाँ से जो है इसकी माप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि माप भी के बारे में भी कभी पूछ लिया जाता है पूछ लिया जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पुरुष धड़ जो प्राप्त हुआ है उसकी माप क्या है? तो 3.5 सेंटीमीटर, वो 3.25 इंच। कितना है? 3.25 इंच यहाँ इसकी माप है। 3.25 इंच, 3.25 इंच इसकी माप है। 3.25 इंच। अब आगे देखते हैं जो पुरुष नर्तक है, पुरुष धड़ के बारे में तो यही डिटेल हमें पढ़ना था, तो यही इसके बारे में यहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं, तो यही हमने पढ़ा। अब आगे देखते हैं जो दूसरी जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो है पुरुष नर्तक कहें या नटराज की मूर्ति कहें, दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस पुरुष नर्तक की खोज जो की थी, नटराज की खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और ये किससे निर्मित है या किस में बना हुआ है? तो यह सेलखड़ी पत्थर, सेलखड़ी या काला पत्थर कहें या घुमेला घिया पत्थर कहें, घुमेला घिया पत्थर या ग्रे लाइम स्टोन इसे कह सकते हैं। तो यह ग्रे लाइम स्टोन में यह निर्मित है। इसकी माप क्या है? तो यह 7 या 8 इंच ऊंचा है, 7 या 8 इंच ऊंचा यह है। अब आगे देखते हैं यह कहाँ पर संग्रहित है? तो यह मूर्ति जो है भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है। कहाँ पर है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में यह सुरक्षित है। अब आगे देखते हैं जो हड़प्पा से प्राप्त अन्य सामग्रियां जो हैं, हड़प्पा से और क्या क्या प्राप्त हुआ है, जो मुख्य रूप से पूछी जाती हैं वो तो यही है, पुरुष धड़ और पुरुष नर्तक। और आगे जो यहाँ से और भी सामग्री प्राप्त हुई है तो वह ये है, एक तो यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मातृ देवी की मूर्ति विशाल चबूतरों वाले 6 अन्नागार की, अब यहाँ से विशाल चबूतरों वाले 2 अन्नागारों की 2 कतारें, विशाल चबूतरों वाले 6 अन्नागारों की कतारें प्राप्त हुई हैं, 2 कतारें, और सिर हिलाने वाले कुकुदमान। क्या अगर क्वेश्चन बन जाए कि सिर हिलाने वाले कुकुदमान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। और वृषभ, हाथी, गैंडा, सुअर यह भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? हड़प्पा से। अब आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि जिस सलाई पर चलने वाले बंदर हैं, सलाई पर चलने वाले बंदर या सीटी वाली चिड़िया, यह कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं पासा, कांस्य धातु की बनी हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति। कुत्ते की जो मूर्ति है किस में बनी हुई है? तो कांस्य धातु में बनी हुई है। किसका पीछा कर रही है? तो हिरण का पीछा कर रही है। यह भी हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। और है शंख का बना हुआ बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, और पीतल का बना इक्का, पक्षी का पिंजरा, और जो बालों के बीच, आज के समय में आपने देखा होगा ये परंपरा हमारी चली आ रही है, कब से चली आ रही है, जब महिलाएं हैं बालों के बीच में जो लाल सिंदूर लगाती हैं
वो हड़प्पा सभ्यता से ही हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। देखिए आदि मानव जो थे उसके बाद कैसे कैसे मानव का विकास होता गया, तभी से ही ये परंपराएं चली आ रही है। और इसके बारे में देख लेते हैं हमें कहाँ से पता चलता है, तो यह है हड़प्पा सभ्यता से ही हमें पता चलता है। तो बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल सिंदूर लगाने की परंपरा का पता भी हमें हड़प्पा सभ्यता से ही चलता है। यह भी यहाँ से ही, इसके भी साक्ष्य यहाँ से ही प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं एक श्रृंगी वृषभ। एक श्रृंगी वृषभ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है और सेलखड़ी पत्थर में निर्मित है। किस में निर्मित है, सेलखड़ी पत्थर में निर्मित है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक श्रृंगी वृषभ, एक सींग वाला बैल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है और इंडियन म्यूजियम कोलकाता में यह संग्रहित है। कहाँ पर, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में सुरक्षित है। ये तो थी यहाँ से पत्थर की जो मूर्तियां प्राप्त हुई थी, कुछ एक श्रृंगी वृषभ पत्थर की मूर्ति या सेलखड़ी पत्थर की। आगे जो मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, कौन कौन सी हैं मिट्टी की मूर्तियां, तो माँ के साथ जुड़वा बच्चे की मूर्ति। एक तो माँ के साथ जुड़वा बच्चे की मूर्ति जिसे ट्विंस भी हम कह सकते हैं, ट्विंस। यह मूर्ति कहाँ पर संग्रहित है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय या नई दिल्ली में संग्रहित है। आगे देखते हैं मातृ देवी की प्रतिमा। मातृ देवी की प्रतिमा यह भी मिट्टी से बनी हुई है। यह भी कहाँ पर प्राप्त हुई है, हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। अब स्त्री के गर्भ से स्फुटित पौधा, स्फुटित ये हो जाएगा स्फुटित पौधा, इसे क्या कहा गया है, इसे उर्वरता की देवी कहा गया है या मातृ देवी की प्रतिमा भी इसे कहा जा सकता है। तो यह भी हड़प्पा से प्राप्त होता है। अब साथियों एक क्वेश्चन बनता है कि जो मिट्टी की मूर्तियां होती हैं उसे किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो जो मिट्टी की मूर्तियां हैं उसे लोक कला के अंतर्गत हम रख सकते हैं या लोक कला के अंतर्गत इसे रखा जाता है। अब आगे देखेंगे, अब हड़प्पा से जो चीज़ें प्राप्त हुई थी, हड़प्पा के बारे में इतनी ही जानकारी हमारे लिए काफ़ी होती है। वैसे तो अगर हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हड़प्पा जो है पढ़ा भी नहीं जाएगा, कम से कम काफ़ी दिन इसे पढ़ने में लग जाएंगे। जो चित्रकला के लिए ज़रूरी है वो इतना ही काफ़ी है। अब देखते हैं, वैसे तो क्वेश्चन घुमा फिरा के कहीं से भी पूछ लिया जाता है, तो हम देखेंगे अब मोहनजोदड़ो के बारे में। किसके बारे में, मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। इसे हम कह सकते हैं मृतकों का टीला। मृतकों का टीला भी हम इसे कह सकते हैं। यहाँ से जो ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में यह स्थित है। कहाँ पर है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में यह स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो 1922 ईस्वी को राखलदास बनर्जी के द्वारा। राखलदास बनर्जी, अगर शॉर्ट फॉर्म इसकी आ जाए तो आर.डी. बनर्जी। क्या हो जाएगा, आर.डी. बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। अब आगे देखते हैं जो मोहनजोदड़ो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और जो मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, तो जो धातु की मूर्तियां हैं, धातु की प्रथम जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। जो सैंधव सभ्यता के लोग थे वो धातु से मूर्ति बनाने की कला क्या थे, बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। अब यहाँ से जो प्राप्त हुई है वो कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है। यह जो है मूर्ति विश्व की सबसे पुरानी कांसे की मूर्ति है। यह नर्तकी जो है इसे डांसिंग गर्ल
किस नाम से? डांसिंग गर्ल के नाम से भी इसे हम जानते हैं। डांसिंग गर्ल, ये डांसिंग लिखा हुआ है, डांसिंग गर्ल के नाम से हम इसे जानते हैं। और जो ये नर्तकी है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि घुमाने के लिए, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, जो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति है वो किस माध्यम में बनी है? लिख दे जाएगा धातु है, या और इसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो लोहा है या तांबा है, पीतल है या धातु है। तो इस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये धातु माध्यम में बनी है। कौन सी धातु है? तो कांसा। कौन सी धातु है? कांसे में यह बनी हुई है। अब कभी कभी इसकी विधि भी पूछ ली जाती है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी जो है किस विधि द्वारा बनाई गई है? तो यह ढलाई विधि द्वारा बनाई गई है। ढलाई विधि को और कई नामों से भी जानते हैं, जैसे लास्ट वैक्स विधि, लुप्त मोम विधि या ढोकरा विधि, सिरे परदू विधि या ब्रॉन्ज कास्टिंग विधि। ये भी ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि ढलाई विधि, आगे दे दिया जाएगा लास्ट वैक्स विधि और ब्रॉन्ज कास्टिंग विधि, नीचे दे दिया जाएगा इनमें से सभी या कोई सी एक दे दी जाएगी और अलग तरह की इसमें वो रख दिया जाएगा ऑप्शन। तो हमारी जो है हम इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारे, अगर हमें सभी विधियां पता होंगी तो ये जो विधियां हैं इन्हें भी हम याद कर लेंगे। जो कांसे की नर्तकी है किस किस विधि में यह बनाई गई है। अब आगे देखते हैं, इसकी जो माप है, ज़्यादातर इसकी माप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 2021 में भी इसकी माप से क्वेश्चन आया था कि जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति है उसकी क्या माप है। तो उसमें 9 सेंटीमीटर, इसकी जो ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर या 10.5 सेंटीमीटर, जैसा हमें ऑप्शन में मिलता है वैसा ही हम ऑप्शन को टिक करते हैं। जो एग्जैक्ट माप है इसकी वो 10.5 रखी गई है, 10.5 सेंटीमीटर। अगर इंचों में पूछा जाए तो 4 इंच इसकी माप है। इसकी नर्तकी की जो त्वचा है उसका रंग कैसा दिखाया गया है? तो सांवला रंग वह उसका दिखाया गया है। और मुद्रा पूछ ली जाए तो वह किस मुद्रा में खड़ी है? तो यह त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है। और वर्तमान में यह मूर्ति कहाँ पर संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह सुरक्षित है। तो यहाँ से हम डिटेल इसमें पढ़ लेंगे कि इसकी माप जो है 10.5 सेंटीमीटर या 4 इंच इसकी माप है और इसका रंग सांवला दिखाया गया है। यह त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है और यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन टीजीटी के एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं, लेकिन जो अन्य यहाँ से मूर्ति भी प्राप्त हुई है उसके बारे में भी हम जरूर पढ़ेंगे। अब आगे देखेंगे जो पत्थर की मूर्तियां हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो सर्वोत्तम मूर्तियां हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सेल खड़ी में निर्मित है। किसमें निर्मित है? सेल खड़ी में निर्मित है। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति है। और ये क्या है? एक आवक्स प्रतिमा है। आवक्स प्रतिमा कैसे? जो कमर से ऊपर का जो भाग होता है सिर से लेके, जैसे कि ऐसे ये हो गया हमारा सिर और ये हमारा धड़ हो गया, यहाँ तक कि इसका नीचे ये पैर जो है ये इसमें नहीं दिखाए गए हैं। बस हमारा इतना हिस्सा यहाँ तक, कमर तक का ये भाग जो ऊपर ऊपर का है ये दिखाया जाता है, तो इसे हम आवक्स प्रतिमा बोलते हैं। यहाँ से भी ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यह क्या है? तो यह एक आवक्स प्रतिमा है। आवक्स प्रतिमा है। इसे, इसके दाढ़ी एवं बालों को भली भांति संवारा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कंघे से इसके अभी बाल बनाए गए हों। इसे क्या कहा जाता? इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे त्रिफूलिया। इसके जो गले में एक ऐसा हार पाया गया है जो 3 फूल उसमें पाए गए हैं। 3 फूल इस तरह की उसमें माला पड़ी हुई है, गले में 3 फूलों की एक माला सी पड़ी हुई है, तो इसे त्रिफूलिया अलंकरण वाली
और इसने क्या है, शॉल ओढ़ रखी है, शॉल ओढ़ रखी है इस तरह से। तो इसे त्रिफुलिया अलंकरण वाली शॉल ओढ़े एक दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति भी इसे कहा गया है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे प्राइस्ट किंग के नाम से भी इसे जानते हैं। इसी को टेरिफॉयल मूर्ति भी कहते हैं और इसे देव की मूर्ति भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन हमें घुमा के पूछ लिया जाए कि देव की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है या टेरिफॉयल मूर्ति जो वह कहाँ से प्राप्त हुई है, तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब आगे हम देखेंगे यह किस में निर्मित है, तो यह सेलखड़ी पत्थर में निर्मित है। जब मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की मूर्तियों में यह सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है। इसकी जो माप है 17.5 सेंटीमीटर या 6.95 इंच है। लेकिन यह मूर्ति जो है भारत में नहीं है। पूछा जाए कहाँ पर है, तो यह राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में यह सुरक्षित है। कहाँ पर सुरक्षित है, कराची में यह सुरक्षित है। अब आगे देखते हैं जो मोहनजोदड़ो से अन्य सामग्री प्राप्त हुई है, तो जल्दी जल्दी हम देख लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो होने में इसमें जो है वीडियो अपलोड होने में इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अब आगे हम इसमें देख लेते हैं जल्दी से। जो मोहनजोदड़ो से अन्य सामग्री प्राप्त हुई है, वैसे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारी आंखों के आगे से ये पढ़ा हुआ ना हो तो हम इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं, एक पुजारी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब आगे देखते हैं, जहाज निशान वाली मोहर भी यहाँ से प्राप्त हुई है। सूती वस्त्र का साक्ष्य, अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। वैसे तो ये हिस्ट्री के लिए क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से अगर कला में भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उस क्वेश्चन को गलत ना करें, तो हमारे लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। अब आगे देखते हैं, कुम्हार के भट्टे के अवशेष कनिष्क टावर का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं जो खिड़की का प्रमाण है, तो वह भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। खिड़की का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और यहाँ क्या पता चलता था कि हर घर में, प्रत्येक घर में क्या होता है, कुएं होने का यहाँ से प्रमाण मिला है। प्रत्येक घर में क्या होते थे, कुएं होते थे। लेकिन जो हड़प्पा है, हड़प्पा में 6 कुएं जो हैं, 6 कुएं एक स्थान पर होने का प्रमाण मिला है। अब आगे देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत क्या है, अन्नागार है। इसकी जो माप है, इसकी माप क्या है, तो है 45.71 मीटर तो लंबा है, 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर यह चौड़ा है। अब आगे देखते हैं, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार है, इसकी माप कितनी है, तो स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी माप पूछ ली जाए तो 11.88 मीटर यह लंबा है इंटू 7.01 मीटर यह चौड़ा हो जाएगा और 2.43 मीटर यह गहरा है। कितना है, गहरा है। माप हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। वैसे तो यह नेट वेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछी जाती है सॉरी, टीजीटी में तो ये क्वेश्चन यहाँ से छोटे ही पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे पढ़ना ज़रूरी होता है। अब आगे देखते हैं, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सैंधा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वह भी मोहनजोदड़ो ही है। क्या है, मोहनजोदड़ो ही है। अब आगे हम देख लेंगे लोथल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि मोहनजोदड़ो से इतना ही पूछा जाता है। अब हम देखेंगे लोथल के बारे में। जो लोथल है, लोथल की खोज कब हुई थी, तो लोथल की खोज जो हुई थी 1954 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, ए रंगनाथ राव या ASR राव, AR राव। तो ए रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी।
लोथल कहाँ पर स्थित है, यहाँ से लोथल से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल स्थित है। अगर ऑप्शन में भारत दिया जाए तो भारत लगाएंगे, अगर ऑप्शन में भारत ना हो तो गुजरात लगाएंगे। तो कहाँ पर है, गुजरात में यह स्थित है। अब आगे देखते हैं लोथल किस नदी के तट पर है, तो यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी है, भोगवा नदी। अब लोथल से उत्खनन जो कार्य हुआ था कब किया गया था, खोज तो हुई थी 1954 में, जो इसकी खुदाई की गई थी तो 1955 से 60 के मध्य इसकी खुदाई की गई थी। यह विशेष प्रसिद्धि क्या है, तो यह एक बंदरगाह है, बंदरगाह या डॉकयार्ड। अब यहाँ से जो सामग्री यहाँ प्राप्त हुई है वो क्या क्या प्राप्त हुई है, तो धान की भूसी, तांबे का हंस, तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है। और लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। शतरंज के बोर्ड, शतरंज के बोर्ड भी लोथल से प्राप्त हुए हैं। 3 युगल समाधियां, फारस की मोहर, पंचतंत्र में उल्लेखित धूर्त लोमड़ी, यह भी कहाँ से प्राप्त है, लोथल से ही। खिलौना गाड़ी आदि भी यहाँ से ही प्राप्त हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं, जो 45 डिग्री और 90 डिग्री और 180 डिग्री के जो कोण मापने वाले उपकरण हैं वो भी जो लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल से ही ये प्राप्त हुए हैं। लोथल जो है सैंधव सभ्यता में समुद्री व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था और लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आगे जो इसके प्रमुख जो केंद्र बचे हुए हैं, 3 केंद्र जो बचे हुए हैं, 3 मैंने इसमें रख दिया। जो प्रमुख नगर हमें, जो पूर्ण परिपक्व जो नगर है 6, उनके बारे में हमें और भी पढ़ना है, तो उसमें अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगी। साथियों इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद साथियों।